नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज के जो वीडियो इसमें हम करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे इसमें आपका स्टेट है, CTET, UPTET, RTET, कोई सा भी एग्जाम है, तो सभी एग्जामों में क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि पहला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, तो सभी जो महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि एक बार जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाते हैं उनके दोबारा भी आने की संभावना रहती है। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, पहचान विकास का संबंध है। तो पहचान विकास का जो संबंध है ये इनमें से किससे माना गया है? एरिक्सन के सिद्धांत से, फ्रायड, वाइगोत्स्की या जॉन डीवी के सिद्धांत से? तो इसमें जो सी आंसर माना गया है ये रहेगा ऑप्शन 1। एरिक्सन जो है इनके सिद्धांत से पहचान विकास का संबंध माना गया है। और एग्जाम में एक तो जो है पद्धति वाला जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में जरूर आता है, जैसे खेल विधि जो है, खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं? किंडरगार्टन पद्धति ये दी गई थी फ्रोबेल के द्वारा। खेल गीत जो उपहार है उसके माध्यम से इसमें शिक्षा दी जाती है। मोंटेसरी पद्धति, यह पद्धति मारिया मोंटेसरी जो उन्होंने इसको बनाया था, और इस पद्धति में बालक अनेक प्रकार के उपकरणों से खेलकर अक्षरों, अंकगणित, रेखागणित जो इनके माध्यम से सीखता है। होरिस्टिक पद्धति, इसका प्रतिपादन किया था आर्मस्ट्रांग के द्वारा, और इस पद्धति में भी बालक शिक्षक यंत्र और पुस्तकों की सहायता से उनका ज्ञान अर्जन करता है। और नेक्स्ट जो पद्धति है इसका नाम है डाल्टन पद्धति। हेलन पारखास्ट उनके द्वारा इसको चलाया गया था, और इसमें बालक के ऊपर समय सारणी, कक्षा नियम, वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षण एवं विभिन्न विषयों के निर्दिष्ट घंटों का कोई प्रतिबंध उनमें नहीं लगाया जाता है। तो डाल्टन पद्धति जो है ये चलाई थी मिस हेलन पारखास्ट के द्वारा। प्रोजेक्ट पद्धति ये चलाई गई थी किलपैट्रिक के द्वारा, और इस पद्धति में बालक किसी योजना को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप में पूर्ण करता है, जैसे मॉडल बनाना, अभिनय, कहानी पढ़ना, सुनना। तो ये जो है इसमें आती है। तो ये जो है महत्वपूर्ण पद्धतियाँ हैं, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है पद्धतियों से जरूर आता है। और बालक के जो विकास है इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं? जैसे निरंतरता का सिद्धांत हो गया, व्यक्ति अंतर का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती, और विकास मान्य से विशेष की ओर चलता है, परस्पर संबंध का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। आपने स्प्रिंग देखा होगा जो इस तरह से जा बना होता है। और वृद्धि और विकास की क्रियावान संक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। तो ये जो बालक के विकास के कुछ सिद्धांत थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रीमा पाती है कि उसकी कक्षा के अधिकांश बच्चों ने वर्णमाला सीख ली है, केवल 1 या 2 बच्चों को छोड़कर जो लिख नहीं सकते, और वह निश्चित रूप से अनुमान लगा सकती है कि वे इनमें से किससे संबंधित है। तो इसका संबंध रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 2 से, कि वे अभी इस काम के लिए परिपक्व नहीं हुए हैं। तो इस कारण से जो वो यहाँ पर अन्य बच्चों से पिछड़ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित कारकों में से भाषाई विकास सार्थक रूप से प्रभावित होता है? मीडिया से, पुस्तकों से, वयस्क के साथ अंतर्क्रिया से, या साथी समूह के साथ खेलने से? तो यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन 3। तो भाषा का विकास होगा अगर वो जो उनके आस पड़ोस का वातावरण है, या उनके जो पेरेंट्स है, बड़े बूढ़े वयस्क, उनसे बड़े उम्र के जो है, तो उनके साथ जो बातचीत करेंगे तो इससे जो है अंदर भाषा का विकास उनके अंदर होगा। नेक्स्ट है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र ये किससे संबंधित है? तो इसका जो संबंध माना गया है ये रहेगा ऑप्शन 4 से, कि बाह्य सहयोग से प्राप्त किया जा सकने वाला विकासात्मक स्तर। तो समीपस्थ विकास क्षेत्र का संबंध जो है
जो सहयोग है इससे प्राप्त किया जा सकने वाले विकासात्मक स्तर से संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ पर पाठ्यचर्या में विभिन्न गतिविधियों से और अनुभवों का समावेश आवश्यक रूप से होना चाहिए। तो आनंद प्राप्ति एवं उभाऊपन से स्वतंत्रता हेतु प्रत्येक बच्चे के द्वारा किसी गतिविधि में निपुणता प्राप्त करने हेतु, बच्चों की सभी क्षमताएं समान रूप से विकसित करने हेतु यह सहगामी गतिविधियां कठिन विषयों के अधिगम में सहायक होती है। तो इसमें से आंसर है ऑप्शन 2। पाठ्यचर्या में विभिन्न गतिविधियों और अनुभवों का समावेश आवश्यक रूप से होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बच्चे के द्वारा किसी गतिविधि में निपुणता प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है बहुबौद्धिकता का प्रत्यय ये इंगित करता है। तो इंगित का मतलब संकेत करना, इशारा करना। तो ये करता है, यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 1। गणित और भाषा से परंपरागत विषयों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त उपलब्धि की प्रशंसा की जानी चाहिए। नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ यहाँ पर क्या है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ, इसका जो यहाँ पर अर्थ लगाया गया है ये है ऑप्शन 2 से, उनकी योग्यताओं, व्यक्तित्व और कौशल आदि के व्यापक क्षेत्र में अधिगम को अभिलेखित करने हेतु आकलन से। तो सतत जो व्यापक मूल्यांकन है इसका अर्थ ये जो यहाँ पर लिया गया है। नेक्स्ट है बच्चों की दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने का सबसे सुनिश्चित तरीका कौन सा है। तो दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने का सबसे सुनिश्चित तरीका, तो इसमें माना गया है ये ऑप्शन 3 को, वयस्कों के द्वारा संवेगात्मक सहयोग। तो अगर आप अपने जो पेरेंट्स हैं, आपसे जो बड़ी उम्र के हैं उनके साथ उठे बैठेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, तो उससे यहाँ पर ये लिया गया है। नेक्स्ट है बुद्धि परीक्षण विश्वसनीय प्राप्तांक देते हैं। तो बुद्धि परीक्षण विश्वसनीय प्राप्तांक कब देंगे। यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन 2, परीक्षण की वैधता उच्च हो। नेक्स्ट है कक्ष की गतिविधियाँ कक्षा में विद्यार्थियों की विशिष्ट योग्यताओं के अनुरूप होनी चाहिए। तो इसका उत्तरदायित्व क्या है कि कक्ष की गतिविधियाँ कक्षा में विद्यार्थियों की विशिष्ट योग्यता के अनुसार होनी चाहिए। तो इसमें रहेगा ऑप्शन 1, कक्षा अध्यापक पर वह पाठ्यचर्या को उसी अनुसार परिवर्तित करे जैसा विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त समझता है। तो जैसे विद्यार्थी हैं कक्षा में, जैसे सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, कुछ तेज पढ़ने वाले, कुछ धीमे, कुछ स्लो वाले होते हैं, तो उन्हीं के अनुसार जो है यहाँ पर पाठ्यचर्या होनी चाहिए। नेक्स्ट है भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के मध्य अधिगम को प्रोत्साहित करना संभव है। तो अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चों के मध्य अधिगम को प्रोत्साहित करना, तो ये संभव होगा ऑप्शन 1 के द्वारा कि विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को पाठ्यचर्या संबंधी अनुभव के साथ सम्मिलित करके। नेक्स्ट है विभिन्न आकलन प्रणालियों का प्रयोग अध्यापक के लिए सहायक है। तो अलग अलग आकलन प्रणालियों का प्रयोग करना, तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 4 कि विभिन्न पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की विशिष्ट कमजोरियों की पहचान करने में। तो जो बच्चे जो हैं अगर उनको किसी विषय में कहीं पर कमजोरी है तो उसको पहचान करना और फिर उसके बाद उसे दूर करना। तो विभिन्न पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं की विशिष्ट कमजोरियों की पहचान करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें सही कथन कौन सा है। तो सही कथन का चयन करें। इसमें सही कथन है ऑप्शन 2, अध्यापक को दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए, किंतु योग्यताओं और उनके स्तर के अनुरूप विशिष्ट अधिगम अपेक्षाओं को दृढ़तापूर्वक संचालित करना चाहिए। नेक्स्ट आएगा कक्षा में प्रतिभाग न करने वाले विद्यार्थियों को प्रेरित करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो प्रतिभाग न करने वाले विद्यार्थियों को प्रेरणा देने के लिए इसमें रहेगा ऑप्शन 1, तो उनके द्वारा जो फेस टू फेस जो है बात की जानी चाहिए, नेत्र संपर्क करना चाहिए।
नेक्स्ट है विद्यार्थियों में निम्न उपलब्धि का सबसे प्रमुख कारण इनमें कौन सा माना गया है? तो ये माना गया है असुरक्षा और चिंता को। नेक्स्ट है बच्चे सबसे अधिक सीखते हैं जब वे होंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन 4 किसी विषय के द्वारा समर्थित छोटे समूह में सीखते हैं। तो छोटे छोटे समूह बनाकर जो है यहाँ पर बताया गया कि किसी विषय के द्वारा समर्थित छोटे समूह में बच्चे अधिक सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय बच्चों में निम्न अभिप्रेरणा इनके कारण होती है। तो निम्न प्रेरणा किसके कारण होगी? अध्यापकों की निम्न संप्रेषण क्षमता के कारण, पाठ्यचर्या का कठिनाई स्तर, विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता और प्रयासों की कमी का होना, अभिभावक के द्वारा अध्यापन हेतु प्रोत्साहित न किया जाना। तो यहाँ पर रहेगी ऑप्शन 1 निम्न संप्रेषण क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ पर जो है विद्यालय बच्चों में निम्न अभिप्रेरणा इनके कारण होती है। तो यहाँ पर जो सी आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी अधिगमकर्ताओं के लिए विद्यालय अनुभव का सबसे प्रमुख पक्ष इसमें कौन सा है? तो विद्यालय अनुभव का सबसे प्रमुख पक्ष, तो यह ऑप्शन 4 कि समाज में दूसरों के साथ अनुशासित रहना सीखना। नेक्स्ट है यहाँ पर अच्छा शिक्षण है। तो अच्छा शिक्षण रहेगा ऑप्शन 1 यहाँ पर अधिगम संसाधनों को व्यवस्थित करना तथा शिक्षार्थियों को अपनी गति से कार्य करने हेतु स्वतंत्रता देना। नेक्स्ट है कक्ष में विद्यार्थियों का अधिगम परिलक्षण क्या है? तो यह है अभिरुचि और अभिप्रेरणा से। और प्रेरणा क्या है? प्रेरणा के शाब्दिक अर्थ में हमें किसी कार्य को करने का बोध होता है और इस अर्थ में हम किसी भी उत्तेजना को प्रेरणा कह सकते हैं, क्योंकि उत्तेजना के अभाव में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संभव नहीं है। और जो मोटिवेशन जो है इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के मोटम शब्द से, जिसका अर्थ होता है हैव मूव मोटर और मोशन। और ये प्रेरणा जो है इसको 2 प्रकार में बांटा गया है, सकारात्मक और नकारात्मक। प्रेरणा के स्रोत भी हैं 4, आवश्यकता, चालक, उद्दीपन और प्रेरक। और जॉन पी जॉर्ज डिसेको है, इन्होंने अभिप्रेरणा देने वाले 4 घटकों के बारे में बताया है। ये अभिप्रेरणा देने वाले 4 घटकों के बारे में जॉन पी डिसेको ने, उत्तेजना, आकांक्षा, प्रोत्साहन और दंड। नेक्स्ट है कक्षा कक्ष को सक्रिय अधिगम केंद्र बनाने के लिए अध्यापक को अपने अधिकांश समय व्यतीत करना होगा। तो इसमें से आंसर रहेगा ऑप्शन 1 कि बच्चे द्वारा एक दूसरे के प्रति गैर आक्रामक तरीकों से संप्रेषण और समूह में कार्य करवाकर। नेक्स्ट है बच्चों के द्वारा आलोचनात्मक चिंतन न सीखने का कारण क्या है? तो ये माना गया ऑप्शन 1 को कि कक्षा कक्षों का उच्च रूप में अगम्य होना और उत्तरों का मूल्यांकन भी उसी प्रकार का होना। तो यहाँ क्वेश्चन है कि नीचे लिखित समस्याओं में से किसका अध्ययन व्यक्ति अध्ययन पद्धति द्वारा करा सकते हैं? तो यह ऑप्शन 3 यहाँ पर एक छात्र रोज कक्षा में सोता है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व सीखने योग्य व्यवहारों का आदर्श समूह क्या है? यह इनमें से किन का कथन है? तो यह कथन माना गया है यहाँ पर स्किनर का। नेक्स्ट है छात्रों के भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला भाज्य है। सामाजिक परिस्थिति यह है, ये किसका कथन है? तो ये जो कथन माना गया है ये रहेगा वाइगोत्स्की का। नेक्स्ट है पेशी संबंधी विकास के लिए सबसे उचित कार्यकलाप इनमें से कौन सा है? तो पेशी संबंधी विकास के लिए यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 3 बॉल फेंकना। नेक्स्ट है बैंकिंग शिक्षा का जो पितामह ये किन्हें माना गया है? तो ये माना गया है यहाँ पर फ्रेयर को।
फिर जो है यहाँ पर बैंकिंग शिक्षा के पिता कहे गए हैं। नेक्स्ट है उदाहरण के द्वारा सामान्यीकरण तक पहुँचने वाली विधि कौन सी है। तो उदाहरण के द्वारा सामान्यीकरण तक पहुँचने वाली विधि, तो इसमें मानी गई है ये आगमन विधि। नेक्स्ट है मूल रूप से अध्यापक के व्यावसायिक चरित्र का उल्लेख कहाँ पर है। तो यह है व्यावसायिक नीति शास्त्र में। नेक्स्ट है एक आदर्श अध्यापक को एकाग्रचित होना चाहिए। तो उसे माना गया यहाँ पर इन सभी में एक शिक्षण विधि पर, सिखाने वाले विषय पर, छात्र और उनके व्यवहार पर। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक रहने के लिए धन्यवाद।